हुँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर इस सत्र में जुड़े हैं। मैं अपने गुरुवर्ग श्रील प्रभुपाद तथा आप सभी वैष्णवी वृंद के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ। कृपया मेरे इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आप सभी को आज की देवशयनी एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अह, आज की जो ये लेक्चर सेवा है, ये मुझे मिली है। हालाँकि मैं अपने आप को इस सेवा के बिल्कुल भी योग्य नहीं मानती हूँ, क्योंकि ना ही मुझ में कोई ज्ञान है, ना ही कोई योग्यता है। परंतु मुझे मेरे वरिष्ठ भक्तों से आज्ञा मिली है और ये सेवा मिली है। तो मैं सिर्फ़ इसी आशा से आपके सामने आज प्रस्तुत हुई हूँ कि जब कोई सीनियर भक्त आपको सेवा देता है, तो वह क्या करता है कि साथ में उस सेवा को करने की शक्ति भी देता है। और आप सभी यहाँ पे इतने वरिष्ठ भक्त हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा वरिष्ठ है और श्रेष्ठ है। आपके सामने कुछ बोलना ये तो बहुत बड़ी बात है, पर आप सब बहुत कृपालु हैं, आप सब कृपा करेंगे तो ही मैं कुछ बोल पाऊँगी। तो मैं आप सभी भक्तों से आपके आशीर्वाद की याचना करती हूँ कि कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं जो कुछ भी कहूँ, वो गुरु, साधु, शास्त्र सम्मत हो और मेरी वाणी से कोई भी ऐसा वचन ना निकले, जो किसी के हृदय को ठेस पहुँचाए या उससे किसी को दुःख हो। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्र शुरू करेंगे जय राधा माधव से। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन नन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Shri Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Shri Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। आप भी दोहरा सकते हैं मंगलाचरण प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज का सत्र शुरू करेंगे। जो ये सत्र है ये रहेगा देवशयनी एकादशी के ऊपर। पहले हम थोड़ी सी एकादशी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम देवशयनी एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप तो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, सब बहुत समय से एकादशी का पालन कर रहे हैं, तो आपको जो भी मैं आज बताने जा रही हूँ आप ऑलरेडी उसको जानते हैं। तो आप ये मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आज सिर्फ आपका थोड़ा सा रिवीजन सेशन रहेगा, कि आपको जो पहले से पता है वो आपका रिवीजन उससे हो जाए। तो फिर हम जो देखते हैं कि शास्त्रों में एकादशी का विधान आता है, तो फिर एक भजन भी है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, शुद्ध भक्त चरण रेणु। तो उसको क्या कहा जाता है, एकादशी भजन भी कहा जाता है। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं कि माधवती थी भक्ति जननी, जतने पालन कारी। तो फिर उसमें एकादशी के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जो ये माधव तिथि है ये क्या है, भक्ति जननी है। जननी का क्या अर्थ होता है, जननी का अर्थ होता है माँ, जो क्या करती है, जन्म देती है। तो फिर ये किसको जन्म देती है, जो एकादशी तिथि है ये भक्ति को जन्म देती है। ये किसकी माँ है, भक्ति की माँ है। तो हमें हमें क्या करना चाहिए, इस एकादशी का जतन पालन करें, जतन पूर्वक हमें इसका पालन करना चाहिए। अब जो माँ होती है वो क्या करती है, जन्म देती है। तो फिर और साथ में क्या करती है, जन्म तो देती ही है और साथ में क्या करती है, पोषण भी करती है। तो फिर जो ये भक्ति देवी है, भक्ति देवी की जो माँ है एकादशी, वो भक्ति को हमारे हृदय में जन्म तो देती ही है, साथ में क्या करती है, पोषण भी करती है हमारी भक्ति का। तो फिर आचार्य क्या बताते हैं कि जो ये एकादशी तिथि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इस दिन थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करेंगे तो उससे हमें क्या है कि बहुत ज्यादा फल हमें प्राप्त होगा। हमारे हृदय में क्या है, जो हमारी सोई हुई भक्ति है भगवान जी के प्रति, वो उसका क्या होता है, जन्म भी होता है। और अगर हमारे हृदय में वो भक्ति है तो उसका क्या होगा, पोषण होगा एकादशी वाले दिन। तो फिर क्या करना चाहिए, हमें इसका जतन पूर्वक हमें इसका पालन करना चाहिए। तो जतन का क्या अर्थ होता है, जतन का अर्थ होता है कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें इसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जितनी हमारी कैपेसिटी है, कोई निर्जला रख सकता है तो निर्जला रखना चाहिए, कोई सजला रख सकता है, या फिर फल पे रख सकता है, या फिर अगर कोई फल पे भी नहीं रख सकता, किसी को ऑफिस जाना होता है या फिर कहीं और जाना होता है, तो वो क्या कर सकता है, बहुत से विधान मतलब बहुत से एकादशी फलाहार भी आते हैं वो वैसे भी रख सकता है। तो फिर और इसे क्या कहते हैं, एकादशी को हरिवासरः, इसे हरिवासर भी कहा जाता है। तो वासर का क्या अर्थ होता है, वार। जैसे सोमवार होता है वो सोमदेव मतलब चंद्रमा का वार होता है, मंगलवार मंगल का वार होता है, बुधवार बुध का वार होता है। वैसे ही जो एकादशी तिथि है इसे हरिवासर कहा जाता है। जो वासर है उसका ही अपभ्रंश है वार। तो फिर इसे क्या कहा जाता है, हरि का वार अर्थात हरि का दिन कहा जाता है। अब अगर कोई किसी का दिन होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है, तो वो क्या होता है, उसका दिन होता है, तो हम उस दिन क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि हम उसे किस तरह से खुश करें, कि उसको गिफ्ट्स दें। जैसे प्रभु जी भी जब अनाउंसमेंट करते हैं तो क्या कहते हैं कि आज इनके लिए अच्छा अच्छा बनाना जो इनकी पसंद का होगा, जो उनको पसंद हो वो करते हैं। वैसे जो हरिवासर है ये हरि का वार है, मतलब भगवान कृष्ण का दिन है। तो हमें इस दिन क्या करना चाहिए, हमें इस दिन वो कार्य करने चाहिए जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न हो। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि जो भगवान है वो एक पर्सनैलिटी है हम सब की तरह। वो हम लोग क्या है कि भगवान के अंश है, भगवान परम पुरुष है, वो भी एक पर्सनैलिटी है। उनको भी मतलब जैसे हर एक जो पर्सन है उसकी अपनी एक लव लैंग्वेज होती है।
लव लैंग्वेज मीन्स किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को तब अच्छा लगता है कि जब हम उनसे जाके उनकी तारीफ़ कर दें, तो वो खुश हो जाएँगे, वाह! मेरी तारीफ़ हो गई। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इस पर्सन को ये अच्छा लगता है, तो हम उसके लिए वो करते हैं। किसी को तब अच्छा लगता है कि जब हम जाएँगे, उससे बैठेंगे, उसके दुःख-सुख पूछेंगे, वो हमें अपनी स्टोरीज़ सुनाएगा, उसको फिर अच्छा लगता है। तो वैसे ही जो भगवान हैं, वो भी एक पर्सनैलिटी है। उनकी भी अपनी एक लव लैंग्वेज है। तो वो लव लैंग्वेज क्या है? वो लव लैंग्वेज है चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग। जो हम भगवान के लिए भगवान का नाम जप करते हैं, उनके जो शास्त्रों को जो उन्होंने हमें शास्त्र दिए हैं, जैसे भागवतम है, भगवद गीता है, उनको पढ़ते हैं। भगवान ने बहुत सारी लीलाएँ की हैं, ताकि हम लोग क्या करें उनका श्रवण कर सकें। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये भगवान की लव लैंग्वेज हैं, जो भगवान को पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, भगवान के विषय में अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए और भगवान की क्या है, भागवतम पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का पठन करना चाहिए। पर कैसे करना चाहिए? जैसे कि इसका नाम है लव लैंग्वेज, तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत लविंगली करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए कि हम भगवान जी कि आपका दिन है, तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रेम से आपका नाम जप कर रहे हैं, हम पूरे अब्सॉर्प्शन के साथ आपका नाम जप कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या है कि लैंग्वेज है। लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेट करना। अ, मतलब जैसे हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो एक पर्सन होगा, वो दूसरे पर्सन को कुछ बोलेगा। तो फिर जब तक वो उसने सुना नहीं तब तक वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो वैसे ही ये क्या है कि एक लविंग कन्वर्सेशन है हमारी भगवान के साथ। जब तक वो भगवान तक पहुँचेगी नहीं तब तक उसका रेसिप्रोकेशन हमें नहीं मिलेगा। तब तक भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के साथ करेंगे कि बस नाम जप करना है, अच्छा मतलब आज के दिन नियम है कि 25 माला करनी है। तो फटाफट से मतलब कभी कुछ काम करते हुए, कुछ ऐसा करते हुए 25 माला कर दी। तो वो क्या है, वो भगवान तक पहुँचेगी नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है कि भगवान तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत प्रेम से करना चाहिए, इस भाव से करना चाहिए कि जब हम ये नाम जप कर रहे हैं, तो ये क्या है, भगवान तक पहुँच रहा है। जब हम इस भाव से करेंगे, तो वो क्या होगा, वो भगवान तक पहुँचेगा और भगवान क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकेशन करेंगे। भगवान भी उसका जवाब देंगे। भगवान बहुत कृपालु है। भगवान बहुत सारे रूपों में हमारे समक्ष आते हैं। तो वैसे ही भगवान नाम रूप में भी आए हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम जप करेंगे तो वो जो हमारे मुख से निकलता है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हमें क्या करना चाहिए, वो सुनना चाहिए, तभी वो भगवान तक पहुँचता है। तो फिर हमने क्या जाना कि जो एकादशी है, वो जननी है भक्ति की और ये क्या है, हरिवासर है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एकादशी है, उसे माधव तिथि भी कहा जाता है। माधव तिथि अर्थात भगवान कृष्ण की तिथि। तो फिर इसे भगवान कृष्ण की तिथि क्यों कहा जाता है? ऑल्दो आप सभी जानते हैं कि क्यों कहा जाता है, फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करवाने के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको रिवाइज़ करवाती हूँ कि माधव तिथि इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक छोटी-सी कथा आती है। भगवान कृष्ण और मूर नाम के राक्षस की। तो फिर क्या होता है कि जो मूर नाम का राक्षस होता है, वो बहुत बलशाली होता है और क्या करता है, देवताओं को परेशान करना शुरू कर देता है। तो फिर सारे देवता परेशान होके भगवान के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि हमें हमारी इस मूर नाम के राक्षस से रक्षा करो। तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं मूर नाम के राक्षस से युद्ध करूँगा। तो भगवान क्या करते हैं, युद्ध करने चले जाते हैं। तो फिर भगवान और मूर नाम के राक्षस का बहुत हज़ारों सालों तक युद्ध चलता है। तो फिर क्या करते हैं कि भगवान लीला करते हैं। कैसी लीला कि वो अब विश्राम के लिए जाएँगे कि वो थक गए हैं। अब उन्होंने और युद्ध नहीं करना। तो भगवान क्या जाते हैं, बद्रिका आश्रम में बद्रिका नाम की एक गुफ़ा है, उसमें जाकर विश्राम करने लग जाते हैं। तो फिर जो मूर नाम का राक्षस है, वो भी भगवान को ढूँढता-ढूँढता वहाँ पर आ जाता है। तो वो देखता है कि भगवान जी विश्राम कर रहे हैं, तो फिर क्या करता है, भगवान को मारने की कोशिश करता है। तो उतने में क्या है, एक दिव्य कन्या उनके शरीर से प्रकट होती है और वो क्या करती है, देखती है कि जो ये मूर नाम का राक्षस है, ये भगवान का वध करने जा रहा है। तो वो क्या करती है, उस राक्षस का वध कर देती है।
फिर क्या होता है, फिर भगवान जी उठ जाते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं अपने सामने, अच्छा ये राक्षस यहाँ पे मृत पड़ा है और सामने एक देवी है। ऑल्दो भगवान सब कुछ जानते हैं, बट फिर भी क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। क्या पूछते हैं कि ये राक्षस को किसने मारा और हे देवी तुम कौन हो। फिर वो देवी क्या बोलती है कि मैं एकादशी हूँ, और ये आपको वो सारी स्टोरी बताते हैं कि ये आपको मारने जा रहा था तो मैंने इसका वध कर दिया। तो भगवान जी क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या मांगती हो। तो फिर देवी कहती है कि भगवान आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मैं आपकी बहुत प्रिय बनूं, मैं आपकी प्रिय बनना चाहती हूँ। तो फिर भगवान जी क्या कहते हैं, भगवान तो हमारे है ही वरधराज, वर देने में राजा। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं तथास्तु, कि जितनी भी तिथियां हैं उन तिथियों में तुम मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि हो, क्योंकि उस दिन एकादशी थी। तो वो कौन थी, एकादशी देवी थी। तो भगवान जी एकादशी को अपनी सबसे प्रिय तिथि के रूप में स्वीकार करते हैं और क्या वरदान देते हैं एकादशी को, जो इस दिन मेरी भक्ति करेगा मैं उस पर प्रसन्न होऊंगा। और क्या कहते हैं कि जो इस दिन व्रत करेगा मैं उससे भी प्रसन्न होऊंगा। तो फिर कोई कह सकता है कि भगवान जी आपने व्रत करने को ही क्यों कहा, आप ये भी तो कह सकते थे कि जैसे आप भगवत गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि कोई मुझे उस दिन पत्ता चढ़ाए तो मैं खुश होऊंगा, कोई थोड़ा सा जल चढ़ा दे तो मैं खुश होऊंगा, या फिर फूल चढ़ा दे, आपने व्रत के लिए ही क्यों कहा। तो इसमें शास्त्रों में कथा आती है कि जो अगर हमें सूर्य देव को प्रसन्न करना होता है तो हमें क्या करना होता है, श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव को प्रणाम करना होता है। दिन में 2-3 बार अगर हम श्रद्धा से सूर्य देव को प्रणाम करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर हमें शिव जी को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना होगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाना होगा, तो उससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो वैसे ही जो हमारे भगवान कृष्ण हैं उन्हें क्या पसंद है, अगर हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो कोई कहेगा कि भगवान को व्रत ही क्यों पसंद है, क्या भगवान हमसे बदला लेना चाहते हैं कि हम लोग भगवान के धाम से उनसे लड़ झगड़ के यहाँ पर आए हैं, तो फिर जाओ वहां पर तुम लोग भूखे रहो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, मतलब हमसे बदला लेने के लिए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हमसे बदला लेने के लिए नहीं कहते। भगवान क्या है, सुहृदय सर्वभूतानाम, सबके सुहृदय हैं। भगवान सबका भला सोचते हैं और जो भी भगवान करते हैं उसमें क्या होता है, सबका भला ही होता है। तो अब कोई ये पूछेगा कि व्रत करने से हमारा क्या भला होगा। तो इसमें ये आता है कि मतलब गुरु महाराज इसमें ये बताते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो जिसने प्रोडक्ट को बनाया होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको कब कब रिपेयर की ज़रूरत है, कब उसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो फिर अगर जैसा मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया होता है, अगर हम उसको उसी अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसकी लाइफ लंबी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को वैसे यूज करना चाहिए। वैसे ही जो भगवान है वो हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मतलब वो हमें बनाने वाले हैं, वो हमारे सृष्टा भी है और पालनहार भी है। तो भगवान को पता है कि मैंने जो ये ह्यूमन बॉडी नाम की जो ये मशीन, मतलब ये ह्यूमन बॉडी बनाई है, इसमें क्या है कि एक मशीन स्टमक जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक नाम की जो मैंने ये मशीन इसमें फिट की है, इसको कब मेंटेनेंस की जरूरत है, कब इसको रेस्ट की जरूरत है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान को पता है जो मेरे ये कलयुग के जीव है इन्हें तो बस एक ही चीज पसंद है, वो क्या है, प्रसाद। बस इन्हें प्रसाद देते रहो, ये खुश हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे इस मशीन को। तो फिर भगवान ने क्या किया, एकादशी व्रत का विधान दिया कि हर 15 दिन के बाद क्या होगा, एकादशी आएगी तो फिर इस दिन क्या है, इन्हें उपवास करना पड़ेगा। अगर हम इस दिन उपवास करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। और भगवान ने हमारे अंदर क्या है कि सेल्फ हीलिंग एक सिस्टम फिट करके रखा है कि अगर हम इसे रेस्ट देंगे तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या करेगा, अपने आप को हील करेगा और क्या करेगा, अपने अपनी मेंटेनेंस करेगा।
तो फिर इसकी क्या है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम इसे रेस्ट नहीं देंगे तो जैसे होता है ना कि अगर हम मशीन का भी मिसयूज करते हैं तो उसके जल्दी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। वैसे ही हमारा जो सिस्टम है ये भी एक मशीन की तरह काम करता है। अगर हम इसे अच्छे से रेस्ट नहीं देंगे, इसको रिपेयर होने का मौका नहीं देंगे, तो क्या है, इसके भी खराब होने के चांसेस हैं। तो भगवान जी क्या है, बहुत कृपालु हैं। वो एकादशी का व्रत हमें देते हैं इसलिए ताकि हम उन्हें प्रसन्न कर सकें, उन्हें प्रसन्न कर सकें। और साथ में क्या है कि हम अपनी जो ये हमारी बॉडी है इसको भी अच्छे से हम लोग यूज कर सके, इसकी भी मेंटेनेंस हो सके। इसीलिए भगवान जी हमें क्या करते हैं, एकादशी का व्रत देते हैं। तो अब हम क्या समझेंगे कि अभी तो हमने ये समझा कि एकादशी व्रत हम लोग करते हैं तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मतलब शास्त्रों में ऐसा क्या विधान आता है कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। तो हरिविलास एक ग्रंथ है, हरि भक्ति विलास, जो किसने लिखा है, श्री सनातन गोस्वामी जी ने। तो वो क्या करते हैं, 4 कारण बताते हैं किसके, कि हमें जो एकादशी का व्रत है वो क्यों करना चाहिए। तो फिर जो सबसे पहला कारण है वो कारण ये है कि जो यह व्रत है यह भगवान कृष्ण को बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न करने वाला है। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और ये हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया कि भगवान को क्यों प्रसन्न करने वाला है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है, जो एकादशी व्रत का पालन जो है हम लोगों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में इसका आदेश दिया गया है, विभिन्न शास्त्रों में आदेश दिया गया है। तो वैदिक संस्कृति का यह मानना है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है वह सभ्य व्यक्ति है। जो शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करता वो क्या है, असभ्य व्यक्ति है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। और शास्त्रों में यह विधान है, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत से शास्त्र हैं, इसमें ये मेंशन किया गया है कि हमें क्या करना है, एकादशी व्रत का पालन करना है। अब हम इस शास्त्र की टर्म को थोड़ा समझेंगे। जो शास्त्र है ये क्या है, ये शस धातु से आया है। जो शस धातु है उसका अर्थ होता है शासन, नियंत्रण करना। तो फिर जो ये शस धातु है इससे और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे शस्त्र हो गया, शासन हो गया। तो फिर जो शस्त्र है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। और जो शासन है उसमें क्या होता है, जो एक राजा होता है वो अपने राज्य पे तथा अपने प्रजा पे क्या करता है, शासन करने का प्रयास करता है, उसको नियंत्रण करने का प्रयास करता है, कुछ नियम देता है जिसके द्वारा क्या हो सके, जो राज्य की व्यवस्था है वो अच्छे से चल सके। इसीलिए क्या होते हैं कि राज्य में नियम होते हैं। वैसे ही जो शास्त्र है उसका भी क्या है कि वो क्या है, भगवान के कुछ दिव्य नियम उसमें हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं कि भगवान हमें नियंत्रण करते हैं। तो फिर अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, शुद्ध जीवन होगा। क्योंकि शास्त्रों में वही नियम है जिसके द्वारा क्या है, हम अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित ढंग से चला सके और शुद्ध बन सके, सुखी जीवन जी सके, और क्या है कि भगवान के पास जा सके। इसीलिए शास्त्रों में एकादशी का विधान है। और हमें शास्त्रों के आदेशों का पालन क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के दिव्य आदेश है जो हमारे ही बेनिफिट के लिए है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब इसमें तीसरा जो कारण श्रील सनातन गोस्वामी देते हैं वो ये देते हैं कि अगर हम मतलब कि एकादशी के दिन क्या है कि भोजन करना वर्जित है, वर्जित करना है अर्थात भोजन करने की मनाही है। शास्त्र इस बात को अलाउ नहीं करता कि एकादशी के दिन हम लोग भोजन करें। क्यों, मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो साधारण दिन है उसमें भोजन करना वर्जित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एकादशी, जैसे शिवरात्रि का व्रत हो गया, या सोमवार का व्रत हो गया, गणेश चतुर्थी का व्रत हो गया। अगर हम उस दिन भोजन करते हैं तो हमें कोई उससे नुकसान नहीं होता। पर यदि हम लोग एकादशी वाले दिन भोजन करते हैं तो उससे क्या है, हमारा भारी नुकसान होता है। अब वो नुकसान क्या है, तो वो अपने चौथे पॉइंट में बताते हैं। क्या बताते हैं कि यदि हम लोग एकादशी वाले दिन भोजन करते हैं तो हमें भारी पाप का भागी बनना पड़ेगा।
तो फिर कौन-कौन से पाप का? जैसे गौ हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, मातृ हत्या का पाप, पितृ हत्या का पाप, जो ये बड़े भारी भरकम पाप है, भ्रूण हत्या का पाप, स्त्री हत्या का पाप, हमें क्या है इन हत्याओं का भागीदार बनना पड़ेगा। तो फिर कोई सोचेगा कि शास्त्रों में इतने कठोर वचनों मतलब इतने कठोर वर्ड्स का, इतने कठोर वचनों का यूज़ क्यों किया गया है? आप सिंपल तरीके से भी तो बोल सकते थे कि आप एकादशी करो। पर इसमें हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो तो भक्त हैं, उनके लिए तो इतना सफिशिएंट है कि अच्छा एकादशी भगवान को प्रिय है, तो ठीक है, जो प्रिय भगवान को प्रिय है हम वही काम करेंगे क्योंकि हम साधक हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो चीज भगवान को प्रसन्न करने वाली है हम वो करेंगे। अगर एकादशी से भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम एकादशी करेंगे। तो ये तो रही भक्तों की बात। अब जो अभक्त है उनका क्या? अब वो थोड़ी वो कार्य करेंगे जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होगा। वो तो वो कार्य करेंगे जो उनको प्रसन्न करेगा। तो फिर जैसे बोला जाता है ना कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना होता है। तो वैसे ही जो शास्त्र है उसे भी कहा जाता है कि हमारी माता के समान है। उसे पता है कि अपने बच्चों से मुझे कैसे कार्य करवाना है। जो भक्त है उनके लिए क्या मुझे स्टेटमेंट देनी है, और जो अभक्त है उनके लिए मैंने क्या स्टेटमेंट देनी है। अब अगर जो अभक्त है वो ये सुनेंगे कि अगर हम एकादशी के दिन भोजन करेंगे तो इससे क्या है हमें गौ हत्या का पाप, ये हत्या का पाप, वो हत्या का पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो वो क्या है उनके मन में एक भय उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा इससे पाप लगेगा, क्योंकि पाप से तो सभी डरते हैं। अब अल्टीमेटली हमारे जो दुखों का कारण है वो पाप ही तो है कि हमने कुछ पाप किया है जिसका फल हम अभी भोग रहे हैं। अगर हम और पाप करेंगे तो उसका फल हमें आगे भुगतना पड़ेगा। तो जो अभक्त लोग हैं जब शास्त्रों में ये सुनते हैं कि अगर हम एकादशी का पालन नहीं करेंगे तो हमें इन इन हत्याओं का भागी बनना पड़ेगा, तो वो क्या है डर के कारण, भय के कारण ही क्या करेंगे एकादशी का पालन करना शुरू कर देंगे। तो फिर शास्त्रों में इसीलिए ऐसे ऐसे कठोर मतलब वर्ड्स का यूज किया जाता है, ऐसे कठोर वचनों का यूज किया जाता है ताकि जो अभक्त है उन्हें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिले और मटेरियल बेनिफिट भी मिले, दोनों में बेनिफिट मिले। इसलिए हमें क्या करना चाहिए एकादशी का बहुत ही ध्यान से पालन करना चाहिए, बहुत केयरफुल रह के पालन करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जैसे हिजकियस आनंद प्रभु जी भी कहते हैं कि हमें एकादशी के प्रति क्या एक आदर बुद्धि होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि 2 दिन पहले से ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अच्छा 2 दिन बाद एकादशी आने वाली है। जो भी हमारे कार्य अगर एकादशी वाले दिन हमारे सामने आ रहे हैं तो उन्हें या तो प्रीपोन कर देना चाहिए या पोस्टपोन कर देना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके एकादशी का दिन सिर्फ और सिर्फ भगवान जी के लिए रख सके। और हमें क्या करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन तो वैसे भी पूरे दिन जूम ऑन रहता है, जिसमें क्या करते हैं भक्त लोग कीर्तन करते हैं, एक साथ बैठ के जप करते हैं, जिससे क्या है हम लोग भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि जो एकादशी है वो भगवान को बहुत प्रिय है। अभी हमने देखा कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि शास्त्रों में हर एक एकादशी का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, एक अपनी महिमा है हर एक एकादशी की, और अपनी एक कथा भी है। तो वैसे ही जो आज की एकादशी है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, वो उसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। आज की एकादशी का नाम है देव शयनी एकादशी। इसे शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या फिर पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इसे देवशयनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन ही जो भगवान विष्णु हैं वो क्या है 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। अब ये 4 महीने कौन से हैं? श्रावण, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्मास भी कहा जाता है। तो फिर इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन हम देखेंगे कि जैसे जगन्नाथ जी का सीजन चला है, तो आज के दिन ही जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया है उनको क्या है सूनावेश भी उनको सूनावेश से उनका श्रृंगार किया जाता है। उन्हें सोने के अलंकारों से उनको मतलब उनका श्रृंगार किया जाता है। और क्या है, और आज ही के दिन बहुत मतलब कम से कम 5,000 साल पहले जो भगवान है वो अपने भक्त के घर आए थे। हाँ मतलब क्या है कि जो भगवान है
वो अपने घर भक्त के घर उसको दर्शन देने स्वयं आए थे। भक्त ने बुलाया नहीं था, बट क्यों आए थे भगवान? स्वयं आए थे। तो फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा भगवान अपने भक्त के घर आए हैं, तो उन्होंने भगवान की भक्ति की होगी, तपस्या की होगी, या तो दान दिया होगा, या तो कोई योग आसन जो मतलब जैसे जो भी चीजें होगी ये सारी चीजें की होगी। पर आपको ये सोच के सुन के हैरानी होगी कि जो वो भक्त है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ना उसने भगवान की भक्ति की थी, ना उसने नाम जप किया था, ना उसने कोई तपस्या की थी, ना ही उसने कुछ और किया था। तो फिर उसने क्या किया था, ये जानने के लिए हम लोग एक कथा में प्रवेश करते हैं। तो फिर अब हम लोग आज की जो देवशयनी एकादशी है उसकी कथा सुनेंगे। तो फिर ये कथा है पुंडलीक की। जो एक पुंडलीक था वो क्या था, एक बालक था, और वो बचपन से ही बहुत ही नालायक था। बहुत ही नालायक बालक, कि वह मतलब हमेशा असत संग में रहता था, उसकी संगति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और क्या था, ना अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करता, ना उन्हें आदर देता, बल्कि क्या उन्हें अत्याचार करता, उनपे उनकी बात नहीं सुनता। हर एक काम वो करता जिससे क्या है उसके माता पिता को दुख हो। तो फिर माता पिता तो अपने बच्चे से प्रेम ही करते हैं। तो फिर जो उसके माता पिता है वो सोचते थे कि अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसके माता पिता उसकी छोटी छोटी जो ये गलतियां थी उसको सहन मतलब उसको सहन करते थे, उसे कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे। तो फिर माता पिता को लगा कि जब इसका विवाह हो जाएगा तो ये सुधर जाएगा। तो फिर जब वो बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया तो माता पिता को लगा अब सुधर जाएगा। तो विवाह के बाद तो वो और ज्यादा बिगड़ गया। तो फिर पहले जो समय वो अपने माता पिता को देता भी था ना, वो समय वो अपनी पत्नी को देने लग गया और अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से आसक्त हो गया। और यह देखकर उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। उसके माता पिता भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वैष्णव थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि हम अब घर पे रहने का क्या फायदा, जो बेटा है वो तो सिर्फ पत्नी की ही बातें सुनता है सारी, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर छोड़ के चले जाते हैं। तो जो उनके माता पिता है वो घर छोड़ के कहाँ चले गए, काशी काशी के लिए पैदल निकल गए। और इधर जो पुंडलीक है उसने भी क्या किया, अपने दोस्तों के साथ काशी जाने का, मतलब जैसे होता है ना कि काशी जाने का प्लान बना दिया। तो फिर जब वो काशी जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि यहाँ पर तो मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं। उसने अपने माता पिता को देखकर, ना तो वो घोड़ा गाड़ी में जा रहा था, ना तो उसने वो घोड़ा गाड़ी रोकी कि मैं रोक के अपने माता पिता का पूछ लूं हाल चाल, कि उनको अपने साथ लेके जाऊं। ना तो उसने वो गाड़ी रोकी, ना उसने अपने माता पिता को उस घोड़ा गाड़ी में अपने साथ लिया, वो उनको इग्नोर करके आगे चला गया। तो फिर जब वो आगे गया तो आगे जाके क्या था, अब उन लोगों के मतलब जैसे रात्रि होने लगी तो वहां पर एक कुकुट मुनि का आश्रम था। तो वो क्या है, वो और उसके दोस्त सारे कुकुट मुनि के आश्रम में विश्राम के लिए चले गए। अब रात्रि हो गई तो वो लोग सो रहे थे। तो फिर पुंडलीक जो है उसे प्यास लगी, वो उठा और पानी के लिए बाहर गया। तो वो क्या देखता है कि जो बाहर है, जो बाहर से ना कुछ आवाज आ रही है। तो उसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं देखता हूँ कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तो उसने जब वो बाहर गया तो उसने देखा, तो उसने क्या देखा कि वहां पर तीन स्त्रियां बहुत ही मलिन अवस्था में, बिल्कुल निस्तेज और बहुत ही ज्यादा कुरूप, वो क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। वो उनको देख के आश्चर्यचकित हो गया कि मध्य रात्रि का समय और ये तीन स्त्रियां, वो भी इस अवस्था में, इस आश्रम में झाड़ू क्यों लगा रही है। तो उसे ये जानने की जिज्ञासा हुई कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो वो क्या करता है, उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि हे देवी, आप कौन हो। तो फिर वो क्या है, वो उसकी बात का जवाब नहीं देती है, वो झाड़ू लगाती रहती है। तो वो फिर से मतलब उसको जिज्ञासा होती है पूछने की कि आप लोग कौन हो, आप लोग यहाँ पर झाड़ू क्यों लगा रही हो। तो फिर वो अपना झाड़ू लगा रही है। तो फिर वो क्या देख रहा है कि वो झाड़ू लगा रही है, फिर क्या कर रही है कि जो गोबर है उससे आश्रम का लेप कर रही है। आश्रम को लेप करने के बाद वहां पे सुगंधित जल छिड़क रही है। फिर उन्होंने क्या किया, उस पूरे आश्रम को फूलों से सजा दिया। जैसे ही उन्होंने वो आश्रम फूलों से सजा दिया, जो उनकी कुरूपता थी वो धीरे धीरे क्या है, नष्ट होने लगी और उनका सौंदर्य बाहर आने लग गया।
और वो जो पहले निस्तेज, पूरी कुरूपित जो स्त्रियाँ थीं, वो अब कैसी होगी, बहुत रूपवती हो गई और अत्यंत सुंदर हो गई, और उनके जो शरीर से क्या है, तेज निकलने लग गया। अब ये देख के तो पुंडलीक जो है वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जो अभी इतनी कुरूप थी, जो स्त्रियाँ मेरे सामने, वो एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई। तो फिर वो जाता है, अब तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई जानने का प्रयास करने की, कि जानने की कि आप लोग कौन हो और ये क्या हो गया, एकदम से आप इतने जो कुरूप अवस्था से इतनी रूपवती कैसे हो गई। तो फिर जब वो जाते हैं, वो जिज्ञासा करते हैं, तो फिर वो स्त्रियां क्या कहती है कि हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। तो फिर पुंडलिक कहता है, अच्छा आप गंगा, यमुना, सरस्वती है, मैंने तो सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा पवित्र नदियां हैं। तो अगर आप इतनी पवित्र है, तो आपका जो ये रूप था, ये इतना भयावह क्यों था। तो फिर वो कहती है कि दिन भर बहुत से पापी लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे जल में स्नान करते हैं, और जब वो हमारे जल में स्नान करते हैं, तो अपने सारे पापों को हमारे जल में छोड़ जाते हैं, और जिससे क्या है कि हमारी जो अवस्था है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाती है। तो फिर हम लोग जब सारे जो व्यक्ति है वो रात्रि में विश्राम करते हैं, तो जब हमें रात्रि को समय मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आके कुकुट मुनि के आश्रम में झाड़ू लगाती हैं। तो फिर पुंडरीक कहता है कि अगर झाड़ू लगाने से ही आपका सौंदर्य वापस आ जाता है, तो आप तट पे झाड़ू लगा लीजिए, या फिर कहीं और किसी के घर पे जाके झाड़ू लगा दीजिए। आपको इस ही आश्रम में झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा भी क्या है इस कुकुट मुनि के आश्रम में। तो फिर वो कहती है कि जो ये कुकुट मुनि है, ये बहुत महान संत हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ से आने जाने वाले भक्तों की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर महान वैष्णव आते हैं, विश्राम करते हैं, और उनके चरणों की रज यहाँ पर होती है। जब हम इस आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, तो जब उनके जो चरणों की रज है वो उड़कर हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारा जो हमारे ऊपर लोगों ने पाप छोड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट, मतलब धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और हमारा क्या है, रूप बाहर निकलने लगता है। तो ये सुनकर तो पुंडलीक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आप इतनी पवित्र स्त्रियां, यदि आपको भी अपने पाप को, जो आप में पाप होगा उससे निष्पाप होने के लिए आपको सेवा करनी होती है, झाड़ू लगाना होता है, तो मैं अपना तो क्या ही कहूँ, मैं तो इतना पापी हूँ। मैंने तो बचपन से अभी तक सिर्फ पाप ही पाप किए हैं, मेरे पापों का क्या प्रायश्चित होगा। तो फिर वो जो नदियां हैं वो क्या कहती है कि तुम भी यहाँ पर आके झाड़ू लगा लिया करो, तुम्हारे भी पाप क्षीण हो जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर हर रोज नहीं आ सकता, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। तो फिर जैसे वो नदियां दूर तक देख सकती थी, तो वो क्या देखती हैं कि जो वो पुंडरीक है वो क्या है, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला है, और क्या है, जो उसके माता पिता है वो बहुत बड़े भक्त है भगवान के। तो वो नदियां कहती है कि तुम तो अपने माता पिता को कष्ट देने वाले हो, तुम तो साधु निंदक हो। पर एक अच्छी बात यह है कि तुम्हारे जो माता पिता है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। यदि तुम उनकी सेवा करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब वो कुंडली को बताती है कि जो भगवान है वो अपना भक्त किसे मानते हैं, वो अपना भक्त उसे नहीं मानते जो उनकी सेवा करता है, वो अपना भक्त उन्हें मानते हैं जो उनकी भक्तों की सेवा करता है। तो फिर वो नदियां उन्हें कहती है कि तुम्हारे जो माता पिता है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, अपने माता पिता की पूरे हृदय से सेवा करनी चाहिए। जब तुम अपने माता पिता की पूरे हृदय से सेवा करोगे, तो इससे क्या है, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सुन के तो कुंडली की आंखें खुल जाती हैं, तो वो पश्चाताप करने लग जाता है। तो वैसे ही उसके माता पिता भी काशी आ रहे होते हैं, तो फिर अगले दिन वो पहुंच जाते हैं काशी। तो पुंडलीक अपने माता पिता को देखता है, जैसे ही वो अपने माता पिता को देखता है, वो क्या है, उनके चरणों में गिर जाता है,
और बहुत रोने लगता है, विलाप करने लगता है, उनसे क्षमा माँगने लगता है और अपने जो भी उसने पाप बचपन से अभी तक किए हैं उनको याद करने लगता है और कहता है कि हे माँ मतलब माता मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए हैं बचपन से अभी तक। क्या आप मुझे उनके लिए क्षमा करोगे? अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब मुझे ये ज्ञात हो गया है कि आपकी सेवा से ही मेरा उद्धार हो सकता है। तो फिर वो क्या करता है, अपने माता-पिता को गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेके जाता है और अब वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका होता है। अब वो क्या करता है कि दिन-रात सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माता-पिता की सेवा करता है। वो अब उसकी पत्नी भी होती है, अब जो पहले की स्त्रियाँ होती हैं, वो ऐसी होती थी कि जैसा पति कहता था, वो वैसा ही करती थी। तो जब उसके पति ने मतलब माता-पिता की सेवा करना शुरू किया, तो फिर जो पुंडलीक की पत्नी थी, उसने भी माता-पिता की सेवा करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों क्या करते, अपने माता-पिता को तीर्थ घुमाने के लिए लेके तीर्थ भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाते, उनके लिए भोजन बनाते, उनको अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाते, उनको सब कुछ मतलब दिन-रात सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी सेवा में ही बिताते। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जो पुंडलीक है, वो क्या कर रहा था, अपने माता-पिता की सेवा कर रहा था और उसकी वाइफ़ जो उसकी पत्नी थी, वो भी सेवा कर रही थी। तो फिर वो अपने माता-पिता के चरण को दबा रहे होते हैं और उन्हें सुला रहे होते हैं। उतने में ही वो क्या देखते हैं कि बाहर से एक बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा होता है। तो फिर वो सोचता है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये किसने जला दिया? अगर ये प्रकाश ऐसा ही रहा तो जो मेरे माता-पिता हैं, उनकी क्या है इससे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी कि वो अभी सोने ही तो जा रहे हैं, वो उठ जाएँगे। तो फिर वो कैसे बैठे होते हैं कि जैसे दरवाज़ा होता है उसकी तरफ पीठ करके बैठे होते हैं और उन्होंने क्या किया होता है कि अपने माता-पिता को अपने गोद में सुलाया होता है और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, उन्हें सुला रहे होते हैं। और फिर वो जब पीछे मुड़ के देखता है, तो वो क्या देखता है कि जो दरवाज़े पे क्या है, भगवान साक्षात भगवान खड़े हैं। और क्या है, जो भगवान हैं, वो कैसे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। जो भगवान हैं, उनके घुंघराले बाल हैं, जो उनके बाल हैं, वो उनके मुख के पास से उनके कंधे पे हैं। और क्या है उनके कमल के समान उनके नेत्र हैं। और अ, उनके हाथों में बाजूबंद है, हाथ में अंगूठी है और उनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि है और क्या है गले में वैजंती माला है और वो बहुत ही ज़्यादा वात्सल्य के साथ क्या कर रहे हैं, पुंडलीक को निहार रहे हैं, पुंडलीक को देख रहे हैं। तो फिर जब पुंडलीक ये देखता है, तो वो मतलब धर्म संकट में पड़ जाता है, इस दृश्य को देख के कि इधर मैं अपने माँ-बाप की सेवा कर रहा हूँ और उधर क्या है भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। अब वो पूरे धर्म संकट में पड़ जाता है कि मैं क्या करूँ? यहाँ भगवान माता-पिता की सेवा करूँ या फिर भगवान को मतलब भगवान का स्वागत करने के लिए जाऊँ, उनको प्रणाम करूँ। तो फिर अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो हम लोग क्या करते? तुरंत वो सारी सेवा छोड़ देते और क्या भगवान के पास चले जाते। भगवान तो छोड़ो, अगर कोई वीआईपी भी हमारे डोर पे आता, तो हम क्या करते, उस सेवा को छोड़ के उस वीआईपी से मिलने चले जाते। पर पुंडलीक ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने अ, उसने भगवान को बोला कि भगवान मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्यों क्षमा चाहता हूँ? क्योंकि अभी मैं अपने माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ और मैं जब तक मेरे माता-पिता की सेवा पूरी नहीं हो जाती, आप कृपया करके वहाँ पर साइड में एक ईंट पड़ी होती है, तो वो ईंट को फेंकता है भगवान की तरफ। तो फिर भगवान की तरफ फेंकता है तो क्या बोलता है कि कृपया आप इस ईंट पे खड़े हो जाइए, जब तक मैं अपने माँ-बाप की सेवा नहीं कर देता। तो फिर भगवान जी ये देखते हैं कि वो अपने माता-पिता की सेवा कर रहा है क्योंकि उसके माता-पिता क्या थे? भक्त थे। तो फिर वो क्या भगवान जी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि ये मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है। तो भगवान जी उस ईंट पे खड़े रहना स्वीकार कर देते हैं और भगवान जी कमर पे हाथ रख के ऐसे जैसे हम किसी का वेट करते हैं तो कमर पे हाथ रखते हैं ना, तो वैसे कमर पे हाथ रख के क्या है, उस ईंट पर खड़े हो जाते हैं। और क्या है वो
जो पुंडलीक है वो अपने माँ-बाप मतलब माता-पिता की सेवा करता है। जब जैसे ही उनके माता-पिता की सेवा पूरी हो जाती है, वैसे ही वो जाता है भगवान जी के पास। और फिर क्या कहता है और भगवान जी से क्षमा याचना करता है और भगवान जी के चरणों में पड़ जाता है और भगवान को दंडवत प्रणाम करता है। और भगवान क्या कहते हैं कि पुंडलीक, मैं तुम्हारी मातृ-पितृ भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, जो मुझे यहाँ पर तुम्हारे दरवाज़े में आकर्षित करके लाई है। तो फिर पुंडलीक क्या कहते हैं कि अपने समक्ष वो भगवान को साक्षात देखकर अ, वो मतलब ऐसे हो जाते हैं कि मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना पतित हूँ, मैंने बचपन से सिर्फ पाप ही किए हैं, फिर भी भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। तो वो क्या कहता है कि भगवान आपको मैं आज यहाँ देखकर आपको यहाँ देखकर आपका जो पतित पावन नाम है ना, आपने उसको मतलब साकार कर दिया कि आप सही में पतित पावन हो। जब आप मुझ जैसे पतित के लिए यहाँ पर आ सकते हो, तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। तभी तो लोग आपको पतित पावन कहते हैं, क्योंकि आप पतितों का उद्धार करते हो। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे कहते हैं कि तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो फिर पुंडलीक कहता है कि भगवान, आप साक्षात मेरे समक्ष खड़े हो, अब मैं आपसे क्या ही मांग सकता हूँ, मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपका साक्षात दर्शन हो गया तो मैं तृप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। अब जब भगवान किसी पे प्रसन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसे वरदान देना चाहते हैं, क्योंकि जब हम भी देखेंगे कि हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों को मतलब अगर वो कुछ कुछ देना चाहते हैं उनको, तो वैसे जो भगवान है वो तो मतलब भगवान जो है वो तो जब प्रसन्न होते हैं वो तो सबको वरदान देते हैं। तो फिर पुंडलीक कहता है कि भगवान, मैं आपसे क्या ही मांग सकता हूँ। तो फिर अ, वो कहता है कि अगर मैं आपसे कुछ भी मांगूंगा तो वो जब मुझे ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वो जो भी मैं आपसे मांगूंगा वो तो यहीं रह जाएगा, तो फिर वो मेरे साथ तो जाएगा नहीं, तो मैं आपसे क्या ही मांग सकता हूँ। तो फिर पुंडरीक विचार करता है, तो वो सोचता है कि भगवान जी, मैं आपसे आपको ही मांगना चाहता हूँ। तो अ, क्योंकि आप कल्प वृक्ष हो, आप कुछ भी इच्छा पूरी कर सकते हो। यदि मैं आपसे आपको मांगूंगा तो ही वो मेरे लिए फायदेमंद होगा, वरना अगर मैं कुछ और चीज आपसे मांगूंगा तो वो तो मुझे यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर वो क्या कहता है भगवान को कि आपने जो मुझे इतना सुंदर दर्शन दिया है, जो आपने मेरे प्रति अपने वात्सल्य का यह प्रदर्शन किया है, मैं चाहता हूँ कि आप सबको ऐसे ही दर्शन दो। तो फिर वो क्या कहता है कि यहाँ पर चाहे मैं चाहता हूँ कि आप, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो, आप सबको स्वीकार करो, आप सबको ऐसे ही दर्शन दो जैसे आपने मुझे स्वीकार किया है। तो भगवान जी क्या है, आज भी हम देखेंगे कि पंढरपुर में, तो भगवान जी आज भी उसी ईंट पे खड़े हैं, वैसी ही मुद्रा में, जैसे वो किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसे कमर पे हाथ रख के। तो क्यों खड़े हैं वो आज भी वहां पे, क्योंकि उन्होंने अपने एक भक्त को क्या दिया था, वरदान दिया था। उसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान आज भी खड़े हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भगवान उसी मुद्रा में वहां पर खड़े रहेंगे। तो फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, किसी ने कितने ही घोर पाप क्यों ना किए हो, तो फिर यदि वो वहां जाकर भगवान का दर्शन करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान बहुत सारे अवतार के रूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं। तो वो जो अवतार होता है उनकी क्या एक निश्चित अवधि होती है कि इस अवधि तक वो अपनी लीलाएं करते हैं और वो अपनी लीला को समाप्त करके फिर अपने धाम वापस चले जाते हैं। पर जो नहीं, जो पंढरपुर में भगवान वो ईंट पे खड़े हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विट्ठल कहा जाता है। जो भगवान विट्ठल है वो आज भी खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का कमर पर हाथ रखने का एक और अर्थ है। वो अर्थ ये है कि जो ये भव सागर है, जो ये जन्म मृत्यु का, वो बहुत ही ज्यादा गहरा है, गहरा सागर है।
और हम सब जो लोग हैं इस सागर में डूब रहे हैं। पर जब हम वहां जाकर भगवान का दर्शन करते हैं तो फिर वो सागर जो बहुत गहरा है वो कितना हो जाता है, कमर के जितना हो जाता है। फिर जब अगर कोई जल है वो कमर जितना है तो फिर क्या है कि कोई भी इंसान उस जल को आसानी से पार कर जाता है। तो वैसे ही ये मतलब भगवान का वो जो एक रूप है वो इस बात का भी प्रतीक है कि अगर हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो जो ये संसार है ये भव सागर है, मतलब बहुत एक विशाल सागर है। तो जो भगवान की कृपा से ये क्या हो जाएगा, कमर के जितना हो जाएगा, जिसमें हम लोग आसानी से ही उसे पार कर जाएंगे। तो कम से कम मतलब काफी वर्षों पहले भगवान ने पुंडलीक को वरदान दिया था। तो वो वरदान सिर्फ पुंडलीक के लिए नहीं था, हम सब के लिए भी था कि अगर हम लोग भी वहां जाएंगे, भगवान आज भी वहां पर हमारा भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पुंडलिक ने क्या कहा था कि सभी भक्तों को आप दर्शन देना। तो इसीलिए जब भी आपको कभी मौका मिले तो आप पंढरपुर जरूर जाइए, क्योंकि वहां पे भगवान साक्षात खड़े हैं आपके दर्शन के लिए। तो वो जो स्थान था उसे पहले दिंडीरा वन कहा जाता था। तो क्योंकि पुंडरीक ने क्या किया, वहां पर भगवान को प्रसन्न किया और भगवान को वहां पर प्रसन्न किया, तो फिर उसे क्या कहा जाता है, पुंडलीकपुर के नाम से उसको बाद में जाना जाता था, जो अब क्या है, पंढरपुर के नाम से उसको जाना जाता है। तो फिर ये महाराष्ट्र में है। तो फिर जो महाराष्ट्र में जो ये देवशयनी एकादशी है इसको बहुत विशेष तरीके से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो ये देवशयनी एकादशी है ये बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान ने क्या किया था, भगवान का विट्ठल के रूप में प्राकट्य हुआ था और वहां पर उन्होंने क्या किया था, अपने भक्त को दर्शन दिए थे। तो वहां पर क्या है, भारत के हर एक कोने से बहुत से लोग आज देवशयनी एकादशी में क्या है कि महीनों पहले से यात्रा शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, पंढरपुर की तरफ अपनी मतलब जो होते हैं ना पैदल यात्रा करना शुरू करते हैं। तो फिर जो ये यात्रा करते हैं इनको क्या कहा जाता है, वर्ग जो ये अ, जो ये यात्रा करने वाले हैं इनको वारी कहा जाता है। जो ये श्रद्धालु लोग यात्रा करते हैं उनको वारी कहा जाता है। और जो ये यात्रा होती है इसे वरकारी कहा जाता है। जो भगवान श्री विट्ठल के भक्तों को वरकारी कहा जाता है। और जो ये संप्रदाय है इसे वरकारी संप्रदाय कहा जाता है। तो फिर वहां पर मतलब बहुत सारे लोग आज भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। बहुत उत्साह के साथ क्या है, इस एकादशी को महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो ये थी कुंडली की कहानी। और ये थोड़ा सा हमने जो चर्चा किया, आज हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे अब कि हमने क्या किया। वैसे तो जो भी हमने आज चर्चा की वो आपको पहले से ही पता था सारी चीजें, बट फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि आज हमने क्या जाना। आज हमने जाना जो ये एकादशी है ये क्या है, माधव तिथि है। माधव तिथि अर्थात भगवान को बहुत प्रिय है और इसे क्या कहा जाता है, भक्ति की जननी भी कहा जाता है। जननी अर्थात माता। जो माँ होती है वो दो काम करती है, एक क्या करती है, जन्म देती है, दूसरा क्या करती है, पोषण करती है। तो वैसे ही जो एकादशी रूपी जो ये माता है ये हमारे हृदय में क्या करता है, भक्ति का उदय करती है और क्या करती है, भक्ति का पोषण करती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यत्न पूर्वक इसे पालन करना चाहिए। और इसे क्या कहा जाता है, हरिवासर भी कहा जाता है। हरिवासर अर्थात हरि का वार। तो ये आज हरि का दिन होता है। तो हमने क्या जाना कि जो जिसका दिन होता है हमें उस दिन वो कार्य करने चाहिए जो उसे पसंद होते हैं। फिर हमने भगवान की लव लैंग्वेज के बारे में जाना कि भगवान की जो लव लैंग्वेज है वो क्या है, चैंटिंग, हियरिंग और क्या है, रीडिंग, उनके लिए भोग बनाना। और तो हमें वो क्या करना चाहिए, वो हमें प्रेम से करना चाहिए। यदि हम उसे प्रेम से करेंगे तो ही वो भगवान तक पहुंच सकता है। अगर हम उसे प्रेम से नहीं करेंगे तो वो हमारे तक ही रह जाएगा, वो भगवान तक नहीं पहुंचेगा। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करें तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हर एक डिवोशनल एक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेम से करना चाहिए, ऑब्सेप्शन के साथ करना चाहिए और इस भाव से करना चाहिए कि हम ये भगवान जी आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कृपया मेरे द्वारा किए गए इस कार्य को स्वीकार करें।
फिर हमने क्या जाना था आगे कि अ, जो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने 4 कारण बताए हैं कि हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि यह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, और दूसरा कारण था कि विभिन्न शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। फिर हमने ये जाना कि हमें शास्त्रों के आदेशों का पालन क्यों करना है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र, जो वर्ड है वो शस धातु से आया है, उसका अर्थ होता है शासन करना। तो जो शास्त्र है वो भगवान के क्या है, दिव्य नियम है। भगवान क्या करते हैं, शास्त्रों के द्वारा हमें कुछ क्या करते हैं, नियम देते हैं, जिनके अनुसार हम क्या है, अपने जीवन को शुद्धता से जी सके, हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सके, और क्या है, धीरे धीरे भगवान के पास जा सके। फिर हमने देखा कि जो एकादशी है उस दिन क्या है, भोजन ग्रहण करना वर्जित है। वर्जित है अर्थात भोजन ग्रहण करने की मनाही है। तो फिर हमने ये जाना कि अगर हम शिवरात्रि वाले दिन भोजन नहीं करते हैं, भोजन करते हैं, या फिर किसी और व्रत वाले दिन भोजन करते हैं, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। पर यदि हम लोग एकादशी वाले दिन भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें भारी नुकसान का नुकसान उठान झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो वो भारी नुकसान क्या है कि हमें बड़े बड़े पापों का भागी बनना पड़ेगा। तो वो पाप क्या है, जैसे ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, मातृ हत्या का पाप, पितृ हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप। मतलब जो ये बहुत भारी भारी पाप है, जिनसे फिर हम लोग मतलब अगर इन पापों के हम भागीदार बन जाएंगे तो हम कितने वर्षों तक, मतलब हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमें नर्क में जाना पड़ेगा। तो फिर एकादशी का पालन हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब एकादशी का पालन हम क्यों करते हैं, तो इसकी ये 4 बातें जो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि शास्त्रों में इतने भारी भरकम जो ये वर्ड्स हैं, इनका यूज क्यों किया जाता है। तो फिर श्री सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, जो भक्त हैं उनके लिए तो इतना सफिशिएंट है कि अच्छा, जो ये एकादशी है वो भगवान को प्रिय है, तो हाँ ठीक है, हम लोग एकादशी व्रत करेंगे। जो अभक्त है वो क्या है, वो तो ये चीजें नहीं करेंगे। क्यों? अब उनको क्या लेना देना कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता है। वो चीजें करेंगे जो उनको अच्छी लगती है। तो फिर वो भी जो अभक्त है वो भी शास्त्रों के आदेशों का पालन करे, एकादशी का पालन करे। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे भारी भारी जो वर्ड्स है उनका यूज किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि जो फिर हमने उसके बाद क्या देखा, पुंडलीक की कहानी देखी। जो पुंडलीक है वो क्या था, बचपन से नालायक था। वो कैसे अपने माता पिता को बिल्कुल सेवा नहीं करता था। तो फिर धीरे धीरे जब वो वहां पर आश्रम में गया तो फिर उसे वहां पर जो 3 नदियां मिली, उन्होंने क्या किया, अ, उन्होंने उन्हें बोला कि मतलब भगवान जो है वो उनसे प्रसन्न नहीं होते जो उनकी सेवा करता है, वो उनसे प्रसन्न होता है जो उनकी भक्तों की सेवा करते हैं। तो फिर ऐसे ही हमने फिर उसके बाद कुंडली की कहानी सुनी कि वो कैसे फिर वो मतलब पश्चाताप करने लगा, अपने माता पिता की सेवा करने लगा, और अपने माता पिता की सेवा करते करते वो इतना शुद्ध भक्त बन गया। उसने इतनी शुद्धता से अपने माता पिता की सेवा की कि उसने भगवान की कृपा को आकर्षित किया। तो हम इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि यदि हम लोग भक्तों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और हृदय से सेवा करते हैं तो क्या है, ये भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति भाव से, निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा करनी चाहिए, और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो फिर मैं अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देना चाहूंगी, और अब सभी से क्षमा मांगना चाहूंगी कि अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, मेरे वचनों से किसी के भी हृदय को कोई ठेस पहुंची हो, तो कृपया आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। से टाइम भी हो ही गया है, थोड़ा पहले ही खत्म कर दिया। तो फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। हरी हरी बोल माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हरी हरी बोल हरी माता हरी जी। बोल माता हरी जी, बोल हरी माता हरी जी। बोल। हरी बोल माता बहुत जी। सुंदर बोल माता हरे जी। कृष्णा माता हरी जी, बोल दंडवत माता जी। प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी थैंक यू मच दंडवत माता प्रणाम जी। हरी हरी बोल बहुत माता शानदार, जी। थैंक यू दंडवत माता जी। प्रणाम। माता जी हरी आपने माता जी। हरी बहुत हरी बोल बहुत अच्छे हरी सुनाई हरी आपने इतनी गहराई से नहीं बोल सुनाई। माता जी, हरे 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 बोल कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा माता जी। प्रणाम।